एडवांस्ड की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा मैंने मॉडिफाई कर दिया समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क लेंथ। सो देखिए ये आपका एक यू हैव दिस कॉन्सेप्ट वेयर यू हैव दिस स्फीयर एंड देन यू हैव एन एक्सटर्नल, मान लीजिए ये सिचुएशन है आपकी और इनके पास दे हैव अ थिकनेस। ओके, सो साइड व्यू के अंदर सिचुएशन ये है कि ये बेसिकली एक इस शेप में है। ओके, साइड व्यू में अगर आप देखें, इधर से अगर आप देखेंगे तो ये एक सिलेंडर है, या आप इसको डिस्क कह लीजिए, जैसे आपकी डिस्क होती है, एक डिस्क है और उसके ऊपर एक छोटी सी डिस्क लगी हुई है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज हम एक फुट्टे की मदद से यहाँ पे वी आर पुशिंग इट, हम इसको धक्का दे रहे हैं और ये स्मूथ सरफेस है। सो दिस इज योर स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पे हमने एक स्केल लगाया हुआ है। ओके, सो दिस इज योर स्केल एंड दिस इज योर मीटर स्केल। ठीक है, ये मीटर स्केल है। नाउ मीटर स्केल का मतलब है 1 मीटर का ये स्केल है। क्वेश्चन इज कि अगर आप इस स्केल की मदद से यहां पे इस छोटे गोले को धक्का मारते हैं, राइट, और ये प्योर रोलिंग है यहां पे। ओके, सो ये पॉइंट बेसिकली इट फॉलोज ऑल द लॉज प्योर रोलिंग वाले, और आपने इसको थोड़ा सा धक्का मारा और आपने इस बेसिकली जो बॉडी है इसको जब आपने हिलाया तो जो नेट मोशन एक्सटर्नल स्फीयर का, जो बाहर का स्फीयर है, अगर उसका ये पॉइंट P है तो थोड़ी देर में ये पॉइंट, आपने इसको ऐसे धक्का दिए आगे गया, प्योर रोलिंग से गया, तो ये वाला पॉइंट आपका जो है आगे जाके, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए ये यहाँ पे ये एक्सटर्नल रोल करके ये ऐसे एक स्फीयर है आपका, और ये आपका एक अंदर का स्फीयर है, और ये वाला जो पॉइंट आपका है पॉइंट P, ये रोल करके इस जगह से इधर चला गया। देखिए दिस हैज मूव्ड बाय सम आर्क लेंथ। देखिए ये वाला पॉइंट आपका हिल के इधर आ गया। सो दिस इज बिकम योर पॉइंट P हियर। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि मीटर स्केल, और मान लीजिए दिस इज 50 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि मीटर स्केल की रीडिंग क्या होगी जब वो यहां पे टिप पे टच करा। मीटर स्केल भी थोड़ा आगे चला जाएगा। देखिए मीटर स्केल थोड़ा सा आगे चला जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मीटर स्केल कितना आगे जाएगा, मतलब ये वाली रीडिंग क्या रहेगी मीटर स्केल, मीटर पे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए। देखिए प्योर रोलिंग के अंदर आपको मालूम है कि यू हैव दिस कॉन्सेप्ट की जो लीनियर लेंथ होती है वो आर्क लेंथ के बराबर होती है। तो ये तो हो गई आपकी आर्क लेंथ। अगर मैं इसको मार्क करूं, सो दिस इज योर आर्क लेंथ, राइट। और आर्क लेंथ जो आपकी है ये वाली, राइट, इट शुड बी इक्वल टू लीनियर लेंथ। तो इंप्रेशन आपके दिमाग में जाएगा कि जो लीनियर लेंथ है ये वाली, ओके, जो ये पॉइंट मूव करा है, ये वाला पॉइंट मूव करके ये भी घूम गया, ये लीनियर लेंथ है। देखिए दिस इज योर लीनियर लेंथ, या मैं कह सकता हूं ये लीनियर लेंथ है। दिस अपीयर्स टू बी द लीनियर लेंथ। प्योर रोलिंग के केस के अंदर जितनी भी आर्क हिलती है उतनी लीनियर लेंथ हिलती है, राइट। तो इसका मतलब ये लीनियर लेंथ जो बाहर के सर्कल की है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी 50 सेंटीमीटर। परफेक्ट। तो आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि फिर यहां पे जो रीडिंग है, ये जो स्केल है, ये भी 50 सेंटीमीटर हिला है। पर लेट्स इसके बारे में सोचते हैं कि वाकई में 50 सेंटीमीटर हिला है कि नहीं हिला है। देखिए ये स्केल अंदर के चक्के को छू रहा है, और हम बात कर रहे हैं बाहर के चक्के की। बाहर का चक्का 50 सेंटीमीटर घुमा है, बाहर का चक्का प्योर रोलिंग को ओबे करता है, तो लीनियर लेंथ जो है ये भी 50 है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अंदर के चक्के की। तो अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं कि आपकी जो आर्क लेंथ होती है, योर आर्क लेंथ इज गिवन बाय थीटा इंटू आर। यहां पे आर्क लेंथ 50 है, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, दिस इज माई एक्सटर्नल, दिस इज माई इंटरनल। सो आर्क लेंथ मेरी 50 है, थीटा मुझे निकालना पड़ेगा, ये मेरा थीटा हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं यहां से शुरू हुआ था, दिस इज माई थीटा,
सो दिस इज थीटा, और रेडियस मेरा जो है 20 है एक्सटर्नल का, तो मैं यहां लिख रहा हूं आर एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं कि ये आर्क लेंथ इट ट्रांसलेट्स इनटू व्हाट फॉर द स्मॉल, जो छोटा गोला है उसके लिए आर्क लेंथ कितनी है। सो दिस इज इक्वल टू थीटा, तो उसका भी सेम ही रहेगा बिकॉज दे आर हैविंग द सेम, इट्स अ सेम बॉडी, दोनों जुड़े हुए हैं, तो जितना एंगल से वो घुमा उतने एंगल से वो घुमा, लेकिन यहां पे थीटा रेडियस 10 हो जाएगा। ये एक्सटर्नल, जो ये एक्सटर्नल है, ये इसके बारे में बात हो रही है, और इक्वेशन नंबर 2 इंटरनल गोले के बारे में बात हो रही है। दिस इज योर इंटरनल, ये आपका इंटरनल है। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अगर 50 बाय आर्क, 50 बाय आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू 20 डिवाइडेड बाय थीटा इंटू 10। तो आपका आर्क जो आ गया स्मॉल का, देखिए स्मॉल का जो आर्क लेंथ आ गया आपका, दैट कम्स आउट टू बी 50 बाय 2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर बाहर का गोला 50 सेंटीमीटर हिला और प्योर रोलिंग को ओबे करता है, तो अंदर का गोला सिर्फ 25 सेंटीमीटर आर्क ट्रिवर्स करी है उसने। तो इफ दिस इज 50 सेंटीमीटर, अंदर का गोला सिर्फ करस्पॉन्डिंगली 25 सेंटीमीटर आर्क लेंथ दिखाएगा, 25 सेंटीमीटर। और स्केल जो है वो यहां पे जो प्योर रोलिंग हो रही है, यहां पे इस जगह पे जो प्योर रोलिंग है, राइट, यहां पे भी यही रूल फॉलो होना चाहिए कि प्योर रोलिंग ऑन दिस पॉइंट, अभी मैंने इस पॉइंट की बात करी है, अब मैं इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं। द लीनियर लेंथ शुड बी इक्वल टू द आर्क लेंथ। अगर आर्क लेंथ यहां पे सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, तो ये फुट्टा भी 25 सेंटीमीटर ही हिलेगा, क्योंकि टॉप पॉइंट पे भी प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग लगेगी। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपने क्या क्या देखा, आपने एक बार प्योर रोलिंग यहां पे लगाई और आर्क लेंथ और लीनियर लेंथ को इक्वेट करा, और आपको मालूम है ये प्योर रोलिंग है तो ये 50 सेंटीमीटर है। फिर आपने इस प्योर रोलिंग को इस पॉइंट पे लगा के सेम कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन आपने रेशियो प्रोपोर्शन की मदद से छोटे गोले के ऊपर आर्क लेंथ निकाल के उसका जो लीनियर करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो निकाल लिया, और वो आपका आया 25 सेंटीमीटर। और उस 25 सेंटीमीटर से जो आर्क की लेंथ आई, आपने स्केल की उसकी मूवमेंट पता लगा ली, क्योंकि द लीनियर मोशन, जो गोला आगे कितने गया, अंदर वाले की मैं बात कर रहा हूं, अंदर वाला गोला आगे कितना गया, इट हैज ओनली मूव्ड बाय हाफ द अमाउंट एज कंपेयर टू द लार्जर वन। सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एंड सच क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, जहां पे आपको एक लाइन लिख देते हैं कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू लीनियर लेंथ, और आपको क्वेश्चन जो है जेई के अंदर 2 बार उस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ गया, एक बाहर वाली साइड पे और एक अंदर वाली साइड पे, और आप ये कर पाए। तो उम्मीद करता हूं आपको प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के बारे में आइडिया हुआ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे वेलोसिटी 2v होती है vcm, यहां पे वेलोसिटी vcm होती है, ये पॉइंट स्टेशनरी होता है, vcm के कंपैरिजन में यहां पे वेलोसिटी 0, देयर इज नो वेलोसिटी, दिस इज स्टेशनरी। और जितनी भी प्योर रोलिंग के अंदर मोशन होता है वो बेसिकली आपका आर्क लेंथ, जितनी भी आर्क ट्रिवर्स होती है वो लीनियर लेंथ के बराबर होती है। वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस थिंग इज पर्टेनिंग टू द शेप विच इज क्रिएटेड। ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको प्योर रोलिंग के बारे में समझना है तो आप समझ सकते हैं। इफ अ बॉडी इज अंडरगोइंग अ प्योर रोलिंग, ओके, अगर एक बॉडी प्योर रोलिंग में है, मान लीजिए ये आपका प्योर रोलिंग है, और उसके बाद आपने ये बॉडी बनाई, ये आगे चलती जा रही है बॉडी, और मैं इसके हिस्से दिखा रहा हूं, प्योर रोलिंग बनाई और ये प्योर रोलिंग बनाई। अगर आप इस पॉइंट पी को लेंगे, यहां पे मान लीजिए आपका पॉइंट पी है और ये यहां पे है, और फिर ये पॉइंट पी थोड़ा सा आगे जाने की वजह से थोड़ा मूव हो गया, फिर आगे जाने की वजह से मूव हो गया, और फाइनली ये पॉइंट पी थोड़ी देर में मान लीजिए यहां तक आ गया। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे पॉइंट पी के मोशन को, राइट, ये पॉइंट पी है, ये प्योर रोलिंग में ये बॉडी है, तो ये आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। तो ये जो सारे पॉइंट्स पी को अगर आप ज्वाइन करेंगे, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये फाइनली टॉप पॉइंट पे पहुंच जाता है, आपको मालूम है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 2v होती है,
यहां पे 0 होती है। ये जो शेप बनती है, देखिए ये वाली जो शेप है, दिस शेप, राइट, दिस शेप इज अ टोरॉइड. It's a toroid that gets created. So this is your, pure rolling. Example, and very interesting fact about pure rolling. The point P moves in such a way that finally, if you connect all the points, the locus of all the points, जो shape बनती है उन points को join करने से, it is a toroid. ये जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको नीट और जेई मेंस के अंदर भी आ सकते हैं. नेक्स्ट टाइम व्हाट सी माय सजेशन इज, आप मेरे वीडियोस को जाके देखिए जहां पे मैंने प्योर रोलिंग और फिर उसके साथ स्लाइडिंग मिक्स कर दी है, जिसको रोलिंग विद स्लाइडिंग स्किडिंग बोलते हैं. और वहां पे क्या की कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो इससे डिफरेंट कैसे है. प्योर रोलिंग में ट्रांसलेटरी मोशन भी प्योर है और रोटेशनल मोशन भी है, दोनों को कंबाइन करके आपने प्योर रोलिंग बनाई. लेकिन हर बार ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा, कभी ना कभी यहां पे आपको फ्रिक्शन आएगा. जब फ्रिक्शन आ जाता है, देन इट बिकम्स अ केस ऑफ स्लाइडिंग. वहां पे जो पहले तो आप उसके डायनेमिक्स को आपको पढ़ना पड़ता है, माने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं. रोटेशनल है तो टॉर्क भी आता है, और फिर उसकी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं कि मोशन कैसे होगा, डेसेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी, जैसे कि बिलियर्ड्स बॉल के क्वेश्चंस होते हैं. तो वो प्योर रोलिंग का एग्जांपल नहीं होता, दैट इज रोलिंग विद सम फ्रिक्शन और स्लाइडिंग एंड स्किडिंग इन प्लेस. तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके फॉर्मुलेस कम से कम आप याद रख लें. एंड इफ यू गो टू माई यूट्यूब चैनल, यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दैट. रोटेशनल मोशन के शायद 70-80 वीडियो मैंने बनाए, आप उनको देखिए, सारे फिजिक्स एग्जाम के हैं. आप ये क्वेश्चन मान के चलिए नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस में आएंगे ही, अगर आप मेरे चैनल को परस्यू करते जाएंगे और सारे वीडियो देख लेंगे. तो उनमें से आपको दिखेगा सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन या ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आपको जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट और बोर्ड के एग्जाम में दिखेंगे. तो एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिए. बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, ज्यादा लंबे समय नहीं लिया है. एक एक 1.5 मिनट में एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसको डिटेल में समझाया कि क्या हो रहा है. इसी तरह से मेरे 28 चैप्टर या जितने भी चैप्टर फिजिक्स के हैं, सबके ऊपर प्लेलिस्ट है, उसको भी आप परस्यू करिए. गूगल पे जाके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स के बारे में आप पता लगाएं और देखिए किस तरह के रिव्यूज हैं और किस तरह से मैं पढ़ाता हूं. मेरे पढ़ाने के मेथड में बहुत क्विजिंग है, और क्विजिंग की हेल्प से मैं आपको आइडिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूं. So thank you very much for your time, और फिर मिलते हैं. Please pursue my YouTube channel and thank you very much for your time.